राज्यसभा में भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एनडीए ने 11 और कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी के 9, एनसीपी अजीत पवार का 1, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का 1 और कांग्रेस का 1 सदस्य निर्वाचित हुआ है। इसके साथ ही एनडीए को राज्यसभा में अहम विधेयकों को पारित कराने के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। एनडीए को राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत मिलने से सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक जैसे प्रमुख कानूनों पर मुहर लगवाने में सफलता मिल जाएगी। एनडीए ने पहली बार राज्यसभा में बहुमत हासिल किया है। 245 सदस्यों की राज्यसभा में अभी 8 सीटें और खाली है। इनमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्यों से भरी जानी है। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 है और बहुमत का आंकड़ा 119 है। फिलहाल राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के कुल 112 सदस्य हो गए हैं। 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन के साथ यह आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है, यानी एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। बीजेपी के सदस्यों की संख्या 96 हो गई है, वहीं कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर अब 27 हो गई है। उसके सहयोगियों के पास 58 और सदस्य हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन की संख्या 85 हो जाती है। 11 सदस्यों वाले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और 8 सदस्यों वाली बीजेडी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है। चुने गए निवर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 2028 तक होगा। जो सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं उनमें असम से बीजेपी से मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य का नाम शामिल है। एनसीपी के अजीत पवार गुट के नितिन पाटिल और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार से, एनसीपी के अजीत पवार गुट के नितिन पाटिल और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार से निर्विरोध चुने गए। तेलंगाना से कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। राजस्थान में बहुमत हासिल करने के लिए एनडीए 1 दशक से लगातार प्रयास कर रहा है ताकि महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों पर निर्भरता खत्म हो जाए। दरअसल पिछले कुछ सालों से उच्च सदन में विपक्ष का बोलबाला देखने को मिल रहा था। विपक्ष की बड़ी संख्या अक्सर विवादास्पद सरकारी विधेयकों को पारित करवाने से रोके रखती थी। सरकार ने कई विधेयकों को नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस की मदद से पारित करवाया। हालांकि अब राजनीतिक हालात बदल गए हैं। ओडिशा में बीजेडी और आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी सत्ता से बाहर हो गई है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। ऐसे में दोनों ही दलों के सदन में समर्थन को लेकर संशय बना हुआ है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद बरकरार रखेगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के लिए 25 सदस्यों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास बहुमत से 2 ज्यादा सदस्य हो गए हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, इनमें से 238 सदस्य चुने जाते हैं, बाकी 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आने वाली अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।